दोस्तों नमस्कार। आज हम देखेंगे संविधान का निर्माण, द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो जैसे कि हमने बताया था लास्ट वीडियोज में भी कि संविधान होता क्या है। संविधान क्या है? रूल्स ऑफ लॉ है, रूल्स ऑफ लॉ। और ये सुप्रीम लॉ भी है, सुप्रीम लॉ भी है। रूल्स ऑफ लॉ भी है, सुप्रीम लॉ भी है। जितने भी लॉ हैं इसी के द्वारा बनाए जाते हैं। इसी को देखकर हम जो भी कानून बना रहे हैं अपने भारत में या जो भी जिन देशों में संविधान है वो इसी को रेफर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर लॉ बनाते हैं, कानून बनाते हैं। तो भारत में जो संविधान कैसे बनाया जाएगा उसकी जो पहले जो मांग की थी, तो उसमें देखा जाए तो स्वराज पार्टी थी, उसने मई 1934 में संविधान की मांग रखी थी कि भारत का भी एक संविधान होना चाहिए। उसके बाद में क्या हुआ, संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में एम एन राय ने रखा था। एम एन राय एक नेता थे, वामपंथी नेता थे, वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। इन्होंने ये मांग रखी थी कि भाई भारत का भी एक संविधान होना चाहिए, संविधान का गठन होना चाहिए। उसके बाद में क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, उसने 1936 के जो फैजपुर अधिवेशन हुआ था, उनका फैजपुर अधिवेशन हुआ था 1936 में, उन्होंने इसमें आधिकारिक मांग की कि भाई भारत का एक संविधान होना चाहिए। हमने लास्ट वीडियोज में भी कवर किया है कि जो संविधान बनाने की जो प्रक्रिया हुई उसमें क्या हुआ, क्रिप्स मिशन आया, एक क्रिप्स मिशन। इसने संविधान के बारे में बोला कि भाई भारत का एक संविधान होना चाहिए। क्रिप्स मिशन के बाद में कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन भी आया। इसने संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया स्टार्ट होती है कि भारत का संविधान होगा, उसके लिए कैसे कैसे होगा, कैबिनेट मिशन ने पूरी रूपरेखा उसमें दी थी। क्रिप्स मिशन भी हमारा मार्च 1942 में आया था, और ये जो आए थे कैबिनेट मिशन वो मार्च 1946 में आए थे। मैंने आपको लास्ट वीडियोज में बताया था कि कैबिनेट मिशन में कौन कौन सदस्य थे, कौन इनके चेयरमैन थे। प्लीज मुझे कमेंट में करके बताना कि कौन कौन थे इसके चेयरमैन और इसके जो मेंबर्स जो थे। तो आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान सभा का कैबिनेट मिशन के थ्रू गठन हुआ। तो संविधान सभा में जो प्लान किया गया कि कितने सदस्य हो सकते हैं, तो उसमें जो सदस्यों की जो सीमा रखी गई वो थी 389। कुल सदस्यों की संख्या रखी गई कि संविधान सभा में भाई 389 सदस्य होंगे। 389 सदस्यों का उन्होंने रखा। और 389 सदस्य किन किन में से होंगे, 296 सीटें तो ब्रिटिश भारत से होंगी, जिसमें जो 11 गवर्नर के प्रांत हैं, प्रांत जो थे 11 गवर्नर प्रांत, प्रोविंस जो थे, उसमें से 292 सीट्स रहेंगी। और मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से 04 सीट्स रहेंगी। मुख्य आयुक्तों के प्रांत जो चीफ कमिश्नर्स जो प्रोविंस थे उनके प्रांतों से 4 सीट रहेंगी। तो वो 11 गवर्नर प्रांत कौन कौन से थे, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कौन कौन से 11 गवर्नर प्रांत थे। तो उसमें मद्रास था, बॉम्बे था, संयुक्त प्रांत आज का उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को अगर मिला लिया जाए तो संयुक्त प्रांत था, बिहार था, मध्य प्रांत था, उड़ीसा था, पंजाब था, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत भी था जो आज पाकिस्तान में है, सिंध भी जो आज पाकिस्तान में है, बंगाल था और आसाम था। ये 11 प्रांत थे जो गवर्नर प्रांत थे। और जो मुख्य आयुक्तों के जो प्रांत थे, चीफ कमिश्नर्स, ये प्रोविंस जो थे वो थे दिल्ली, अजमेर, मोरवाड़ा, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान, ये अभी पाकिस्तान में है। तो इन सीटों का 296 इस तरह से ली थी सीटें, और 93 जो सीटें थी वो देसी रियासतों से ली गई थी, प्रिंसली स्टेट। लेकिन इन्होंने क्या रखा था, अगर देखा जाए तो संविधान सभा से इन्होंने अपने आप को अलग रखा था। ये शामिल नहीं हुए थे तब तक, ये संविधान सभा में शामिल नहीं होते। ये आगे बताएंगे कि ये कब शामिल हुए, कैसे हुआ। अब क्या हुआ, ये सदस्य संख्या तो निर्धारित हो गई कि भाई इतने सदस्य होंगे, लेकिन ये सदस्य आएंगे कैसे, इनका चुनाव कैसे होगा, तो कैसे एक सभा का फॉर्म होगा। सभा का मतलब एक असेंबली, जैसे हम क्या होता है ना, घर में बुजुर्ग होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स के तहत कि भाई ये लोग हैं, 4 लोग बैठ गए, गांव में देखा होगा आपने कि भाई ये बुजुर्ग हैं, इनकी बात माननी चाहिए, एक सभा बना ली। तो इस तरह की एक सभा बनी जो हमारे लिए एक संविधान, रूल्स ऑफ लॉ क्या होगा इंडिया का, वो निर्धारित करेगी।
तो उस सभा का जो चुनाव है, कैसे कैसे उनका इलेक्शन हुआ, क्या क्या चीजें हुई, वो अभी देखते हैं। हाँ, एक और चीज, जो संविधान सभा थी उसने अपने सिंबल के तौर पे एलिफेंट को रखा। एलिफेंट वाज अडॉप्टेड एज द सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब क्या था, जो सीटें थी, जो सीटें जो थी, ये प्रांतों से जो आ रही थी, 11 गवर्नर प्रांत थे, 4 मुख्य प्रांत थे, 93 सीटें देशी रियासत होती थी। तो इन सीटों का जो आवंटन वो कैसे हुआ, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया उनको, वो सीटों का आवंटन जो है जनसंख्या के अनुपात में रखा गया। जिसकी जनसंख्या ज्यादा होगी वहां से ज्यादा सीटें थी। तो आप हमें कमेंट में करके बताना कि इन जो ये जो प्रांत हैं इनमें सबसे ज्यादा सीट किस प्रांत को दी गई थी, किस प्रांत में सबसे ज्यादा सीटें थी। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा सीटें जो संविधान सभा में ली गई वो किस प्रांत से ली गई। तो जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आवंटन किया गया। फिर सदस्यों का चयन प्रांतीय सभाओं से किया गया। जो प्रांतीय जो सभाएं थी उनसे चुनाव किया गया और ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन के तौर पर हुआ। अप्रत्यक्ष निर्वाचन इसका हुआ। वो कैसे हुआ अप्रत्यक्ष निर्वाचन, अगर देखें जो चुनाव का जो तरीका था वो था एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व। कहने का मतलब है बाय द मेथड ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब होता क्या है, क्या होता है कि जैसे आज भी इस तरह का चुनाव हमारे भारत में होता है। तो आप कमेंट में बताना कि कौन सी ऐसी वो है सदस्य है जो इस तरह से चुनाव करके हमारे भारत में चुनाव होता है उनका इस तरह से। तो आप एक बार कमेंट में करके हमको बताना। तो क्या होता है कि एक सपोज करो ये है पेपर, इसमें 5 लोगों को रख लिया, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। अब क्या होगा, ये उम्मीदवार है आपके कि इनको चुनना है। सपोज करो ये कोई उम्मीदवार का नाम, ये दूसरे का, तो उनको ये पेपर दे दिया जाएगा। तो प्रेफरेंसेस रहेंगे, 1 रहेगा, फिर उसके बाद 2 रहेगा, फिर 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा। अब इसमें से जिसकी भी सबसे ज्यादा वोट रहेंगी, सपोज करो 1 की है, इसकी सबसे कम है, तो क्या होगा, इसकी वोटों को जो अदर जो उम्मीदवार है उसमें जोड़ दिया जाएगा। फिर ये प्रक्रिया चलती रहेगी और जो इसमें 1 रहेगा वो फाइनल हो जाएगा कि वो उम्मीदवार है। कहने का मतलब ये है। तो चुनाव का तरीका ये था बाय द मेथड ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं इस चीज को। अब है चुनाव कब हुए। ये जो चुनाव है वो जुलाई अगस्त 1946 में हुए। इनके जो चुनाव है वो चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुए। तो उसमें क्या हुआ, 296 में से 208 सीटें कांग्रेस को मिली, 73 मुस्लिम लीग को मिली और 15 सीटें अदर्स को मिली, अन्य को मिली। तो ये चुनाव के बाद इस तरह की सीटें आई। लेकिन क्या हुआ, ये तो संविधान सभा के लिए होगी, मुस्लिम लीग में उसमें शामिल नहीं हुई थी, बाद में शामिल होगी। हमने लास्ट की वीडियोज में बताया माउंटबेटन योजना आती है जिसमें भारत का विभाजन होता है। लॉर्ड माउंटबेटन उस टाइम पे क्या थे, भारत का विभाजन इन्होंने किया था। उस समय पे ये वायसराय थे भारत के, तो इन्होंने विभाजन कर दिया। तो क्या हुआ, सीटें कम हो गई। सीट कम हो गई तो जो टोटल सीट्स हो गई वो हो गई 299। ये ध्यान रखने की जरूरत है, 299। और ब्रिटिश प्रांत से जो बची वो थी 229 और देशी रियायतों से रह गई 70 सीट्स। ये 70 सीट्स रह गई। तो इसमें जो देखने की जो मेन चीज है, हमारे संविधान की आधार हमने कैसे रखा, क्या हुआ, एमएन राय ने रखी चीजें कि भाई एमएन राय ने बोला कि भाई आपका 1934 में के एक संविधान होना चाहिए। आधिकारिक मांग कांग्रेस ने की, अपने फैजपुर अधिवेशन में की। तो इस तरह के क्वेश्चन उसमें पूछ लिए जाते हैं। ये जो संविधान सभा है इसने आगे कैसे कैसे संविधान को बनाया और क्या क्या हुआ उसको हम अगली वीडियो में कवर करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।